Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel मार्फत ब्रेकिंग न्यूज सीटेट 2026 सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इसका डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले जो नया है, जो मेरा चैनल में नया, उसको ज़रूर कहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर के सेंट्रल स्कूल जॉब, KVS केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, BPSC, सभी तरह का जॉब का नोटिफिकेशन मेरा चैनल में आप लोग पाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद बांग्ला में थोड़ा बता देंगे। दोनों लैंग्वेज में हम बताएंगे। तो सुन लीजिए कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फीस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ 25/11/2025 में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पब्लिक नोटिफिकेशन देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सीटेट का। कब एग्जाम होगा, कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो हम बता देंगे। देखिए 21 एडिशन सीटेट एग्जामिनेशन इज शेड्यूल 8 फरवरी 2026 संडे इन 132 सिटीज इन कंट्री। अर्थात 8 फरवरी 2026 में संडे में एग्जाम होगा। देश भर में 132 सिटी में ये एग्जाम होगा और 21 एडिशन मतलब 21तम सीटेट ये हो रहा है। उसके अलावा कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ये भी बता देते हैं। 27/11/2025 अर्थात आज से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट है 18/12/2025 11:59 PM अर्थात रात 11:59 तक 18 तारीख तक आप 18 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 27 नवंबर 2025 से। इसका सारे नोटिफिकेशन आप इसी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन हम आप लोगों को दिखा देंगे और डिटेल्स हम बता देंगे कैसे आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कितना मार्क्स का एग्जाम है, फीस कितना है, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स रहेगा, कौन कौन सिटीज़ में एग्जाम होगा, डिटेल्स हम आप लोगों को बता देते हैं। देख लीजिए डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है सीटेट फरवरी 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है ये हम लोग को बता देंगे। देखिए पहले ही बता दिए कि 27 से 18 तारीख तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट 18 दिसंबर है और लास्ट सबमिशन फीस भी 18 दिसंबर है। एग्जामिनेशन होगा 8 फरवरी 2026 संडे। उसके बाद क्या नोटिफिकेशन है, पेपर, कौन पेपर कब एग्जाम होगा इसके बारे देख लीजिए। एग्जाम 8 फरवरी होगा। 8 फरवरी में पहला होगा पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे से 12 बजे तक पहला शिफ्ट में पेपर 2 एग्जाम होगा और पेपर 1 होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक, अदर 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। इसके बाद बता देते हैं, सब बता दिए हैं कैसे आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। वेबसाइट क्या है, इसका वेबसाइट है https://ctet.nic.in। इसी वेबसाइट में जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। कैंडिडेट अप्लाई बुलेटिन केयरफुली। पहले स्टेप देखिए, पहले सीटेट वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप अप्लाई ऑनलाइन में जाना होगा। उसके बाद फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अपलोड स्कैन फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फीस, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट कॉन्फ्रेंस पेज फ्यूचर रेफरेंस मतलब प्रिंट आउट करके आप में रख लेना है, आपको भेजना नहीं है, हार्ड कॉपी भेजना नहीं है। और इसमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा 8 से
13 कैरेक्टर तक आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और फोटो जो सिग्नेचर जो अपलोड करना होगा इसके लिए देख लीजिए साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफी के लिए 10 से 100 के बी और माप है उसका 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और स्कैन सिग्नेचर का साइज है 3 से 30 के बी के बीच में से इसका साइज है जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में ये अपलोड होगा। उसके बाद देख लीजिए फीस पेमेंट का फीस कितना है सीटेट का जनरल एंड ओबीसी के लिए ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2 कोई एक पेपर का फॉर्म भरना है तो 1000 रुपया आपका इसका फॉर्म फिलअप है जनरल के लिए और SC ST डिफरेंसेबल मतलब PWD के लिए 500 रुपये किसी एक पेपर के लिए और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 बोथ जो एग्जाम देगा उसके लिए 1200 रुपया फीस है जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए 600 रुपया आपका फीस है। ये फीस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के माध्यम से आप दे सकते हैं। उसके बाद हम डिटेल्स जो है इसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है ये सब आपको ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सीटेट वेबसाइट लेटेस्ट अपडेट प्लीज सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए इसका और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब हम आपको बता देंगे। पहले एग्जाम के बारे बता दिए हैं ये बाद में और दूसरा चीज़ जो है बता देते हैं एग्जाम का एलिजिबल क्राइटेरिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज रेगुलर एंड नेशनल टाइमर मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन The candidate should satisfy his or her eligibility before applying shall be personally respond case his or her eligibility test the candidate NCT verification right to appointment eligible shall be verified the consider वेबसाइट में विजिट करने के लिए बोल रहा है उतना यहाँ पे नहीं है। और पेपर 1 पेपर ये इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है देख लीजिए। पेपर 1 कौन लोग दे सकते हैं पेपर 1 जॉब 1 to 5 तक पेपर 1 और 6 to 8 जॉब करने के लिए पेपर 2 देना होगा। पेपर 1 के लिए DLED मस्ट है DLED वाले जो है जो HS दे चुके हैं वो पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल है और पेपर 2 के लिए जो ग्रेजुएशन प्लस DLED कर चुके हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है प्लस BEd वाले पेपर 2 ओनली पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। ये ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 का स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का ये देख लीजिए। पेपर 1 क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए 2.5 आवर एग्जाम होगा। पहले 30 मार्क्स होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 MCQ 30 मार्क्स मैथमेटिक्स में रहेगा 30 मार्क्स 30 MCQ एनवायरमेंट स्टडीज सभी पेपर कंपलसरी है 30 MCQ 30 मार्क्स लैंग्वेज ग्रुप कंपलसरी 30 MCQ 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 कंपलसरी 30 मार्क्स 30 टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। ये सब कंपलसरी है। पेपर 1 के लिए मदर टंग है और पेपर 2 के लिए इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं। इसका कौन कौन सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं उसका भी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है देख लीजिए। लैंग्वेज कौन कौन आप चुन सकते हैं इंग्लिश हिंदी आसामीज बंगाली गारो गुजराती कन्नड़ खासी मलयालम मणिपुरी मराठी मिजो नेपाली ओरिया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु तिब्बतियन और उर्दू ये 20 लैंग्वेज में आप पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम दे सकते हैं। और पेपर 2 के लिए क्या है
पेपर 2 के लिए भी वही है। चाइल्ड पेडागोगी कंपलसरी सबके लिए है, 30 MCQ 30 मार्क्स। और मैथमेटिक्स एंड साइंस पेपर 2 दो अलग अलग इसमें होगा। एक होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर और दूसरा होगा सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस के लिए। सोशल स्टडीज के लिए भी है MCQ के मैथमेटिक्स और साइंस का जो साइंस में देगा, और जो आर्ट्स के लिए देगा और लैंग्वेज के लिए देगा उसके लिए 30 मार्क्स 30 MCQ, 60 मार्क्स 60 MCQ। उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 वो भी 30 MCQ और 30 मार्क्स का, 30 MCQ 30 मार्क्स का। ये टोटल फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4 और 5 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा पेपर 2 का एग्जाम। ये भी जो पहले जो बताए हैं वही सभी लैंग्वेज यहाँ पे भी कंपलसरी है। मेन क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ये चीज़ आप पहले देख लीजिए। मेन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश में, और बाकी सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लैंग्वेज में ही होगा। एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट सेल अप्लाई, सीटेट सेल अप्लाई KBS NBS सेंट्रल टिबेटियन स्कूल, उसके बाद चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली दमन दीव निकोबार लक्षद्वीप एनसीटी दिल्ली, ये सभी जगह सीटेट क्वालिफाइड को एप्लीकेबल है। इसके अलावा भी बिहार में नौकरी करने के लिए भी सीटेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में ऑल्सो अप्लाई अनएडेड प्राइवेट स्कूल हु एक्सरसाइज ऑप्शन कॉन्सेंट सीटेट। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, द कैंडिडेट सेल रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर, 7:30 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना होगा। उसके बाद 9:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा, और 2:30 बजे वाले एग्ज़ाम के लिए भी कम से कम और भी 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना होगा। और क्या, फीस तो हम पहले बता दिए हैं। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उसके लिए नहीं बताएंगे। इसके बाद हम सिटी बता देंगे कौन कौन सिटी में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिटी के लिए देख लीजिए, जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंजों में है वो पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश के लिए गुंटा, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, ये सब जगह। अरुणाचल प्रदेश के लिए ओनली ईटानगर, और आसाम के जो उधरती है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर। बिहार में बहुत सारे जगह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, हाजीपुर, ये सभी जगह आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए ओनली चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, दादरा नगर हवेली के लिए दादरा नगर हवेली, दमन दीव के लिए ओनली दमन, दिल्ली के लिए ओनली दिल्ली, गोवा के लिए पनाजी, गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, हरियाणा के लिए अम्बाला, और हरियाणा के लिए और भी है फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के लिए भी 3 जगह है, हमीरपुर, कांकरा और शिमला। जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू और श्रीनगर। झारखंड में भी बहुत जगह है, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। कर्नाटक के लिए बेंगलुरु, हुबली, और केरला के लिए एर्नाकुलम, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद लद्दाख के लिए लेह और कारगिल, लद्दाख के लिए लेह और कारगिल, और लक्षद्वीप के लिए कवरत्ती। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। महाराष्ट्र में अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, सोलापुर।
और मणिपुर के लिए इम्फाल, मेघालय के लिए शिलांग, मिजोरम के लिए आइजल, नागालैंड के लिए कोहिमा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और संबलपुर, पुडुचेरी के लिए पुडुचेरी, पंजाब के लिए अमृतसर। उसके बाद पंजाब के लिए भटिंडा, जालंधर, राजस्थान में और भी है अजमेर, अलवार, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सिक्किम में गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, और उसके बाद तेलंगाना में हैदराबाद, और उसके बाद वारंगल, उत्तर त्रिपुरा के लिए अगरतला, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह है, उत्तर प्रदेश नहीं बता रहे हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता और सिलीगुड़ी, ये सब जगह आप लोग सेंटर है और उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप के दौरान देख सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम फिर से बता देते हैं, 27/11 से 18 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी वेबसाइट ctet.nic.in, इसी वेबसाइट में जाकर लॉगिन करके डिटेल्स आपको अप्लाई ऑनलाइन करके भरना होगा। उसके लिए आपको एक तो पासवर्ड क्रिएट करना होगा। बाकी इसमें अपलोड फोटो ये सब हम बता दिए हैं, बाकी उतना कुछ नहीं है। अब लोग बाकी डिटेल्स ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रश्न रह गया तो जरूर हमको प्रश्न कर सकते हैं। बांगाली अभ्यर्थी के लिए बता देते हैं कि আপনারা সিটেট যারা পাস করতে চান या সিটেট পরীক্ষা দিতে চান, যারা ডিএড করে রেখেছেন, বিএড করেছেন প্লাস স্পেশাল ডিএড করে রেখেছেন, তারা অবশ্যই সিটেট পরীক্ষা দিন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের যে ফর্ম ফিল আপ হয় নবোদয় বিদ্যালয়, সেখানে আপনারা পরীক্ষা দিতে পাবেন এবং চাকরি পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য দিতে পাবেন, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য দিতে পাবেন না। 1 to 5 এর জন্য ডিএড প্লাস এইচএস পাস হওয়া দরকার এবং ক্লাস 7 to 6 to 8 এর জন্য গ্র্যাজুয়েশন প্লাস ডিএলএড অথবা বিএড হলে আপনার বিএডে যারা রানিং ইয়ার যারা অ্যাডমিশন নিয়েছেন বা ডিএলএড এর রানিং ইয়ার তারাও আপনারা পরীক্ষা দিতে পাবেন। এছাড়াও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন এবং রেগুলার বেসিসে যে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন আমি আমার চ্যানেলে দিয়ে থাকি। আপনারা আমার চ্যানেল প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো নোটিফিকেশন পেতে থাকবেন, তো আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। এছাড়াও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর ডেসক্রিপশন বক্সে এর যে অ্যাপ্লাই লিঙ্ক এটা আমি দিয়ে দেবো। তো ফ্রেন্ডস ধন্যবাদ, অল দ্য বেস্ট, গুড নাইট।